दोनों प्रवक्ताओं के बीच में एक बार भी नहीं बोला। मेरी बातें कुछ तीखी हो सकती हैं, कड़वी मिर्च जैसे लग सकती हैं, लेकिन सुनिएगा क्योंकि लोकतंत्र में मुझे भी बोलने का अधिकार है। अभी आपने मिर्च कही थी ना, इसका जवाब ले लो। जब नहीं है कूदा तो लंका में क्यों कूदा? आपने कही थी मिर्च ना। अरे भाई, आपको और दोनों पैनलिस्ट को मेरी तरफ से जय श्री राम। इसके जय जगन्नाथ, महात्मा गांधी जी की जय। जय जगन्नाथ भैया, जय जगन्नाथ, महात्मा गांधी जी की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। नहीं, गांधी जी की जय। अब बात पलट दिया, बोलो महात्मा गांधी जी की जय। बापू अमर रहे। मेरी अरे देश के गद्दारों, देश के गद्दार आदमियों, आप लोग बापू, जिस पूरा विश्व देश को गांधी नेहरू के नाम से जानता है, नहीं बोली? हमने जय श्री राम बोला, जय जगन्नाथ बोला। आप हमें सिखाओगे? आप हमें सिखाओगे? नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में 2 राज्यों के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में चुनाव है, तो वहां पर सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। विपक्ष यह कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव से पहले सिर्फ इसलिए जमानत दी गई है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, तो 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ इस चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से यश भारती जुड़े हैं हमारे साथ, और कांग्रेस से राज शर्मा जुड़े। तो स्वागत है सभी का। तो सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है वो कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव को देखते हुए मिली है। यश भारती जी। देखिए, अब ये सवाल कैसे भी कर सकते हैं, मौजूदा माहौल में भी दिखता है, सब चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक तो हर चुनाव में बाहर रहते हैं, उनके लिए जेल भी कम कम पड़ जाता है। बाबा राम रहीम और भी अन्य से बलात्कारी प्रचारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं और सत्ता में लाने का भी काम करते हैं। उनको इनके इन प्रकरण कैसे भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना है, तो हर तरीके के लोगों को वो लेके आते हैं। और कमल तो तभी खिलेगा जब नीचे कीचड़ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी कीचड़ इकट्ठा कर सकती है, कीचड़ इकट्ठा करने में कामयाब है और उनकी सफलता ये परिणाम दिखाती है लगातार। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद जनता को जो डिलीवर करना है, जो उन्होंने वादे किए थे, जो घोषणा की थी, जो दावे किए थे, वो दावे कहीं रह जाते हैं। खट्टर साहब को आखिर चुनाव से कुछ समय पहले क्यों हटाना पड़ा? मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सवाल करता हूं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। क्या खट्टर साहब खटारा सरकार चला रहे थे? और अगर वो इतने खटारा सरकार चला रहे थे तो उनको केंद्र में भेजने की आवश्यकता क्यों थी? यानी आप अगर किसी को रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने की जगह आप उसको इस तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं कि वो वहां जाके भी काम खराब करेंगे, और अगर ठीक काम कर रहे थे तो रिप्लेस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसे तमाम बातें हैं। चाहे मैं रूडी साहब की बात करूं, जो स्किल इंडिया के नाम पे तमाम ढिंडोरा पीटा गया, अनुराग ठाकुर जो खेल के नाम पे तमाम ढिंडोरा पीटा गया पिछली सरकार में। मैं बात करूं, एक वकील साहब हैं, बिहार से आते हैं, कायस्थ कम्युनिटीज हैं, मैं भी नाम उनका स्किप कर रहा हूँ। जी, यश भारती जी, एक ऐसे तमाम ये भी है। नहीं विपिन भाई, मेरा कहने का उद्देश्य है, ये सारे नाम गिनाने के पीछे उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिन चीजों को लेकर के उतरती है, सत्ता में आते ही उन सब चीजों से दूर भाग जाती है। जो मैग्नेट का अट्रैक्शन चुनाव में जोड़ने का होता है, वही बाद में पलट जाता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जो वादे और दावे किए होते हैं उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में सरकार भागती है और ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि तब तो कोई बदल नहीं सकता। हरियाणा चुनाव में पूरी तरीके से जो दूसरी एक पार्टी थी जिसके 11 विधायक थे, दोनों विपरीत दिशा में चुनाव लड़े और सरकार बनाने के लिए दोनों करीब आए। उनके पिताजी जेल में थे, जेल से बाहर निकालने का काम किया, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अब चुनाव आते ही फिर वापस वही नाटक शुरू। तो जनता के सामने जो भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तुतिकरण है, जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो सरकार में आती चीजों को बदल जाते हैं। अब आपका मूल जो सवाल था केजरीवाल जी को लेकर के,
देखिए, केजरीवाल जी की अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, वो उसके मुख्य सदस्य मुखिया हैं, उनके और सहयोगी साथ में हैं। गठबंधन में कौन कैसे जाएगा, कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। गठबंधन नहीं हो पाया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की क्या बातचीत हुई, ये उनको बताना है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अगर वो चुनाव लड़ने, चुनने का अधिकार जनता को है। जनता किसको चुनेगी, किसको बाहर करेगी, आने वाला परिणाम बताएगा। यस भारती जी, जो आप भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और कांग्रेस से आपका गठबंधन नहीं हो पाया, आपको सीट नहीं मिल पाई, यानी कि समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे? सवाल तो ये भी है ना कहीं ना कहीं, देखिए, गठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट ट्वीट किया इस बात के लिए कि सीट का मिलना या सीट शेयरिंग कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मसला है इन विध्वंसकारियों को रोकना। ये विनाश वाली जो राजनीति करते हैं, जनता को भ्रमित करने वाली जो राजनीति करते हैं, जो मैंने अभी बातें बताई कि चुनाव में जब जाते हैं तो दूसरी बातें होती हैं, सरकार में जब आते हैं तो दूसरी बातें, तो इन लोगों को रोकना है। जो समाज में वैशेले हैं, जो विष इन्होंने फैला दिया है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, असमानता के नाम पे हो, अमीरी गमीरी की असमानता में हो, तमाम तरीके के भेदभाव जो इनकी सरकार में आने में बढ़े हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है। देश की उन्नति, प्रगति, लोगों के चेहरे में खुशहाली आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में खुशहाली नहीं दिखती है, नोटबंदी जैसे फैसलों में खुशहाली नहीं दिखती है, जीएसटी जिस तरीके से लागू की गई उसमें खुशहाली नहीं दिखती है, लगातार रोजगार घट रहा है वो उसमें खुशहाली दिखती नहीं है। तो ये जो खुशहाली खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है, हम उस बात के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों के चेहरे पर खुशहाली आनी चाहिए, जीवन स्तर बढ़ना चाहिए आगे। राज शर्मा जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं हरियाणा में टूटता नजर आ रहा है। ये किसने कहा, ये किसने कहा? सर एक बार बताइए, अरविंद केजरीवाल ये बेटी जलाओ पार्टी ने कहा होगा। 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप यहाँ ये होना था ना, इंडिया गठबंधन में तो और भी पार्टियां हैं। क्या सपा से हमारा टूट गया, सपा अलग से लड़ रही है? आप ये कहते कि क्या ये आम आदमी पार्टी और आपका गठबंधन नहीं है, तो मैं फिर सीधा ऐसे लिख देता इसमें। तो अब मैं बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से लड़ रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से लड़ रही है, और बस मुद्दा एक है कि जैसे यश भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अभी मैंने कहीं और भी एक बात कही थी कि हमारा मुद्दा बीजेपी को सिर्फ हराना ही नहीं है, हमारा मेन मकसद है बीजेपी को देश को बर्बाद करने से रोकना। और कैसे रोक पाएगी? जनता की हेल्प से, जनता की मदद से, जनता कैसे रोक पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लड़के कैसे रोक पाएंगे? पंजाब में नहीं रोका था जी, बोलिए, पंजाब में नहीं रोका, और बताइए आसाम में नहीं रोक दिया? आप भी तो कह रहे थे ममता जी अलग लड़ रही हैं। एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर होता है। आजकल आप देख रहे हैं कितने उग्रवादी आईआईटीएन एनआईटीएंस हैं। अब वो जमाना गया कि 8वीं फेल गुंडई करेगा। पढ़े लिखे का दिमाग पढ़े लिखे का होता है, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे केजरीवाल साहब हो, दे आर वेल लिटरेट पीपल। ये कोई झूठी डिग्री लेके नहीं चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता सिर्फ सामने आदमी को धोखा देता देख देख के ही पहचान पाता है। और हम लोग, हमारे नेता इनको 6 फीट पीछे जाके इनको देखते हैं कि क्या इनके पीछे छिपा है और ये देश को कैसे बर्बाद करेंगे। आपको आज तारीख, समय, सनद रहे, आगे भी मैं आप मुझसे पूछोगे जवाब दूंगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आज कह रहा हूं रत्नेश भाई, लुक एट मी। गूगल बाद में देख लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बड़े गूगल देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, दावा ले कर रहे लीजिए। हैं कांग्रेस के नेता की सरकार नहीं बनेगी? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र की बातों का जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए मेरी एक आदत है, मैं जो बोलता है, एसपी ने क्या बोला उसको पॉइंट वाइज नोट कर लिया, कांग्रेस ने क्या बोला पॉइंट, और मैंने दोनों प्रवक्ताओं के बीच में एक बार भी नहीं बोला। मेरी बातें कुछ तीखी हो सकती हैं, कड़वी मिर्च जैसे लग सकती हैं, लेकिन सुनिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में मुझे भी बोलने का अधिकार है। देखिए, हमारे समाजवादी देश में मिर्च फैला रहे हो। मेरा आपको और दोनों पैनलिस्ट को, अरे भाई, आपको और दोनों पैनलिस्ट को मेरी तरफ से जय श्री राम।
देखिए सबसे पहली बात जय विवेक श्री जी की राम। जो समाजवादी आप पार्टी के व्यक्ति मैं भी एक सवाल पूछ लूं फिर। जय श्री राम आपने भैया कहा। बोलने दो स्टेट जय देखो बापू जगन्नाथ, जय महात्मा गांधी जी की जगन्नाथ, जय। जय जगन्नाथ तो भैया। जय जगन्नाथ, महात्मा गांधी जी की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। नहीं, गांधी जी की जय। अब बात पलट दिया आपने। बोलो महात्मा गांधी जी की जय। बापू अमर रहे। कहो कहो मेरी कहो, मेरी कहो। मेरा स्टेटमेंट तो शुरू होने दोगे, मेरा स्टेटमेंट तो शुरू होने दोगे भाई। अभी आपने मैंने मिर्च कही थी ना, आपको सुना, मैंने इसका आपकी जवाब ले वीडियो लो। देखी ना। जब नहीं है कूदा अरे तो मैं तो लंका में क्यों कूदा? अरे आपने भाई कही थी अरे तो मिर्च सुन तो लो, ना। सुन तो लो। पहले बापू अरे जिंदा, सुनो, बापू अमर रहे। कहो अरे देश के गद्दारों, देश के गद्दार आदमियों, आप लोग बापू जिस पूरा विश्व देश को गांधी नेहरू के नाम से जानता है। नहीं बोली, हमने जय श्री राम बोला, जय जगन्नाथ बोला। आप हमें दिस इज नॉट सिखाओगे, अ गुड मैनर, आप दिस हमें इज नॉट अ गुड सिखाओगे। मैनर, राज शर्मा जी दिस इज नॉट अ गुड बोलने मैनर। दीजिए, राज शर्मा जी बोलने दीजिए। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। Make it your mind clear. If you don't say Bapu Jindabad, why you are calling Jai Shri Ram when I can call Jai Shri Ram? Why not you? Why not you? When I am telling, I am asking Jai Shri Ram. I am speaking Jai Shri Ram. Why not you? Say, call Bapu Jindabad. Amar ठीक है Rahe. राज शर्मा जी, ठीक है, ओके ओके ओके, राज शर्मा जी You don't know anything. Only you talk unnecessary. है ना? You know what Ram has given you. What Purushottam Ram has given you. You know what Badri Vishal has given you, and what Kedan is going to give you. You are just standing like a monkey. First of all, you are not able to listen. मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला और आप चिल्लाने लगे। ये क्यों? पता है कि आपकी बौखलाहट कैसी है, आपको हार की घबराहट When कैसी I है। am आपको speaking नहीं- Jai Shri Ram, why not you speak? You speak. Gandhi Bapu Amar Rahe. राज शर्मा जी जय दुर्गा मैया, जय शांति है? रखिए। महात्मा गांधी अमर रहे। तुम्हारे हेड मास्टर हो तुम, हेड मास्टर बनोगे। महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर। नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो गोडसे मुर्दाबाद। जिसने मेरे बापू को मारा वो मुर्दाबाद। बोलो जिसने मेरे बापू को, नेशन के बापू को मारा, गोडसे मुर्दाबाद। प्लीज शांति रखिए। ओके ओके ओके, जय श्री राम कह के हमें हिंदुत्व सिखाओगे? ये बेटी जलाओ पार्टी। जब आपका जय श्री राम कहा था, जब आपका हिंदुत्व काम मर गया था, जब लड़की को हाथरस में रात के 2 बजे जलाया था, मैं तब मर गया था हिंदुत्व। ओपनिंग स्टेटमेंट भाई ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है, ओके ओके ओके, राज शर्मा जी शांति रखिए जी। विवेक जी, मुझे बड़ा दुख है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को इतना भी मैनर नहीं है कि कम से कम ओपनिंग स्टेटमेंट में तो कोई उछल कूद ना की जाए बंदरों की तरह। फिर आ गए बात पे मैनर नहीं। फिर मैं कह दूंगा, डोंट ट्राई टू बिकम ए ओवर स्मार्ट एंड डोंट ट्राई टू बिकम ए हेडमास्टर। आई विल नॉट कॉल यू एंड आई विल नॉट मेक यू मिश्रा जी बेगर किसी को लांछन लगाए, आप अपनी बात आप रखिए। आपने कैसे कहा? क्या मतलब होता है आपका कहने का? क्या सिखाते हो? कौन नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद? कौन नाथुराम? क्या सिखाना चाहते हो? झूठे सनातनियों, हमें सिखाओगे? हमें राम का नाम कहने के लिए हमें सिखाओगे? I'm not here for a dog bite. Vipin ji, I'm not here for a dog bite. Please, I'm not here for a dog bite. आप बोलो, आप बताओ, आप बोलो। राज शर्मा जी शांत रखिए यार, राज शर्मा जी शांति मत रखिए, टूकिएगा प्लीज। ठीक है, शांति रखिए। ओके देखिए, बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, अब सुन लीजिए सर प्लीज, मैं जय श्री राम बोलूंगा। अयोध्या में पैदा हुआ हूँ, मेरा कल्चर है, उससे किसको चिड़ होती किसको नहीं होती, आई डोंट केयर। देखिए आप फिर आ गए। अरे ये क्या दिखा रहे हो? हमें पंडित को हिंदू तो सिखाओगे क्या? अच्छा एक मिनट जो हनुमान जी का बीज मंत्र बोलो कोई। आप आ जाओ। अब जय श्री अयोध्या वासी हो ना, कितनी बार जाते हो? मत सिखाना। तुमने देश को बर्बाद किया, बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिर कह दिया अयोध्या गया था। क्या सिखाना चाहते हो? आप सिखाओगे राम के लिए? पैदा हुआ हूँ, अयोध्या में पैदा हुआ हूँ राज शर्मा। ये आपको नहीं मिला ये पुण्य फल। मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे मिला ये पुण्य फल। श्री राम की कृपा है। प्लीज बोलने दीजिए। मिश्रा जी बोलिए। देखिए मिश्रा जी बोलिए। आप देखिए विपिन जी, मैं एक चीज बता दूं, मैं इस प्रकार की डॉग बाइट नहीं करता था। मैंने दोनों प्रवक्ताओं को बड़ी शांति से सुना था।
इन्होंने मेरी पार्टी ठीक पे है। बहुत सारी बातें बोली, मैंने किसी को बीच में नहीं टोका, क्योंकि अगर आप ठीक है। टोकेंगे तो सामने वाले की बात तो नहीं जा पाएगी, आपकी भी इमेज खराब होगी, आपकी पार्टी की इमेज खराब होगी। ठीक You are है। here, you are just defaming the image of कांग्रेस पार्टी कि भैया बोलने ही नहीं देते, चिल्लाते रहते। अब चलिए, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बिगर ने कहा कोई कि लांछन लगाए आप अपनी बलात्कारी बात पार्टी रखिए। है। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर, लांछन कहाँ ठीक लगा है। रहा हूँ सर, ठीक मैं है। तो ओके सत्यता ओके बता रहा ओके हूँ। मोहित ओके। खान, नवाब सिंह यादव, वीरेंद्र बहादुर पाल, ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इनका सपा से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा विध्वंसकारी शक्तियां, एक लोकतांत्रिक देश में जनता डिसाइड करती है, जनता इस बात का निर्णय लेती है कि कौन कंस्ट्रक्टिव फोर्स है और कौन डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। देश की जनता ने 3 लोकसभा चुनाव में हमको लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री बना के ये बता दिया है, दे आर इन आवर फेवर। हमें और किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जो अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही झूठ, अब बताइए, अरविंद केजरीवाल जी जिस शराब घोटाले के मामले में जेल में है, उस शराब घोटाले की शिकायत इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी ने की। 22 मई 21 अगस्त 2022 को अजय माकन और सुप्रिया सिनेत ने ठीक बाकायदा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ, इसके सबूत दिए, और उसके बाद ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की। हम सरकार में थे, इन्होंने शिकायत की, कार्रवाई कराना और जांच एजेंसियों को जांच के लिए खुली छोड़ देना हमारी जिम्मेदारी थी, उसको हमने निभाया। अब आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इस देश के नागरिक है, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गो सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर बेल, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर उनको बेल दी है तो हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे कल्चर में कभी ये नहीं रहा कि कोई निर्णय अगर हमारे पक्ष में हो देन सुप्रीम कोर्ट इज वेल, और अगर हमारे पक्ष में नहीं है देन सुप्रीम कोर्ट इज बायस्ड। हम ऐसी बात नहीं करते ठीक है। ना, हमारे कांग्रेस और सपा के चरित्र जैसा हमारा। एक ठीक पॉइंट है। और सर, मैंने 14 मिनट सुना था सर, 15:45 हुआ अभी। और दूसरी बात जो ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्या चुनाव, 3 लोकसभा चुनाव के अगर कांग्रेस की टोटल सीटें 2014, 19 और 24 तीनों जोड़ ली जाए, उसके बाद भी हमारे बराबर 240 के बराबर भी नहीं आती, बाकी 300 के पार वाली पे तो पता नहीं कहाँ टिकेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में एक नैरेटिव चलाया भाई साहब की, संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म हो जाएगा। इनका झूठ देखिए, इस देश में केवल आरक्षण खत्म होने के केवल 2 उदाहरण मिलते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से SC/ST का रिजर्वेशन रिवोक किया गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और दोनों बार सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी वाज अपोजिशन एंड वी अपोज दैट लॉ। और ये हमारे ठीक ऊपर है। आरोप लगाते हैं, अरे अपना गिरेबान ठीक तो है। जाको था। और सुनिए एक पॉइंट मिश्रा और, जी। अभी यश भारती जी का प्लीज, यश भारती जी की पार्टी का सामाजिक न्याय, रत्नेश 2 मिश्रा मिनट, जी। सामाजिक न्याय जानते ओके। ही क्या है रत्नेश मिश्रा सर? जी, एक पॉइंट है मेरा सर, प्लीज हरियाणा एक। के अंदर, हरियाणा से इतनी सारी वीडियो आ रही हैं, किसान बीजेपी नेताओं को अंदर गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। ये वीडियो में देखा जा सकता है, सोशल मीडिया पर वीडियो छाई हुई है। तो हम उस लिहाज से आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए सवाल पूछा गया। तो जो वीडियो आ रही है वो कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ उनमें नजर आ रहा है। देखिए विपिन जी, मैं मानता हूं कि वो अगर एक किसान होते या वास्तविक किसान होते तो वो लोकतंत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और हरा कर, और वो, लेकिन अगर वो प्रचार करने से रोक रहे हैं किसी वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों का मैं ये मानता हूँ। मेरा ये ठीक है। मानना है कि ऐसे लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई विश्वास नहीं रह गया है। ठीक है, यश भारती के पास चलते हैं। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती बोलिए। देखिए, इन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं, बड़ा नहीं सर, हास्यास्पद मेरा एक छोटा हास्यास्पद हास्यास्पद बात कही इन्होंने कि मैंने इनसे सवाल मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। मैंने मैंने इनसे सवाल किया था कि जो इनके स्टार प्रचारक हैं बाबा राम रहीम, वो बाबा राम रहीम बार बार प्रचार करने क्यों आते हैं, उस बात पे जवाब नहीं दिया, जेल से छूट के बाहर आ जाते हैं। जो जेजेपी के साथ में इन्होंने गठबंधन करके सरकार चलाई लगभग 4.25 साल, और 4.25 साल से भी अधिक, तो जनता को भ्रमित करने का क्यों काम किया? ये नाटक आखिर क्यों कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने के लिए साथ आ जाएंगे, उनके पिताजी को बाहर निकालने के भी काम करेंगे। तीसरी बात जो इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए दुनिया भर के, कि
संविधान खत्म करने का, आरक्षण खत्म करने का हमने झूठा नैरेटिव किया। आप अयोध्या से आते हैं, आपने कहा आप ही को ये गौरव हासिल है। आपके अयोध्या फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने, लल्लू सिंह ने कहा कि हम संख्या ले आइए, हम संविधान बदल देंगे। मेरठ से जो रामायण में प्रभु राम का किरदार जिन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि संख्या आएगी तो हम उसमें बदलाव करेंगे। एक और आपके केंद्रीय मंत्री ने, एक आपके चुने हुए सांसद ने, तमाम लोगों ने ये बयान दिए हैं। उन बयानों के आधार पे हमने जनता के बीच में कहा कि ये कह रहे हैं, जिम्मेदार लोग कह रहे हैं आपके, कि हम संविधान बदल देंगे, 400 पार लेके आएंगे। तो हमने उस बात की। आरक्षण खत्म करने के तो तमाम प्रमाण हैं। आउटसोर्सिंग, संविधान की जितनी नियुक्तियां हैं, और अभी जो आप लेटरल एंट्री से आईएएस बनाने का काम करने जा रहे थे, ये सब तो बताता है ना कि किस तरीके से आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अतिथि शिक्षक रोज लाठी खा रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का हो, निषाद का घर हो, या जिसका भी घर हो, ये सब आरक्षण खत्म करने की नीयत आपकी दिख रही है ना। इसमें हमने नैरेटिव सेट नहीं किया, आपने जो किया हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया। जवाब दे दो विपिन जी, अब देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो मैं इनके सामाजिक न्याय की परिभाषा नहीं समझ पाता। जवाब उस बात का दीजिए ना, बाबा राम रहीम आके बार बाहर आके आपके लिए प्रचार क्यों करता है? जेजीपी के साथ में आपने 4.25 साल सरकार क्यों चलाई? लड़े तो आप अपने दोनों के, वो मोदी जी की बुराई करते थे, आप उनका भ्रष्टाचार बताते थे। इन सब बातों को बात कीजिए ना। और आपने जो दावे सरकार में आने पे किए और सरकार में आके क्या किया, वो दोनों पे तुलनात्मक बात बता दीजिए। नहीं, आपने नोटेड किया हुआ है, आपने कागज दिखाया था, आप नोट कर लेते, लेकिन जवाब उस हिसाब से नहीं दिया ना। चलो जवाब लिए लेते हैं, जवाब लिए लेते। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपका सामाजिक न्याय आपको दिखा रहा हूँ ना सर, अभी दिखा रहा हूँ, काहे परेशान है, सुन तो लीजिए सर। हमारी पार्टी में ऐसा सामाजिक न्याय नहीं है विपिन जी। इस बात के लिए आप हमें कह सकते हैं, हमारी पार्टी में ऐसा सामाजिक न्याय नहीं है। सांसद, अरे सर मैं जवाब दूंगा सर, पहले जवाब तो सुनिए। हमारी पार्टी में ये सामाजिक न्याय नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का की पत्नी सांसद। अरे अभी आप ही ने कहा था कि जनता चुनती है, अभी आप ही कह रहे थे जनता चुनती है। इन लोगों को जनता ने नहीं चुना, जिनको नाम बता रहे हैं उनको जनता ने चुना है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुना है? और उसके बाद आते हैं अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या फैजाबाद सीट से किसने चुना? अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या फैजाबाद सीट से किसने चुना? राज शर्मा जी, कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। संविधान का ढकोसला था। सर जवाब तो सुनेंगे तो दूंगा ना। ये कुछ भी कह लें, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, ये कुछ भी कह लें, इनको कोई नहीं। मुझे एक आपत्ति हुई, अभी रत्नेश मिश्रा जी ने बोला वहां जो हरियाणा में रोक रहे हैं वो किसान नहीं है। अमा वो किसान नहीं है तो वोटर तो हैं, अरे नागरिक तो हैं। और अरे भाई मुझे बता दो, वो नागरिक है नहीं है हरियाणा के। और अभी यश भाई ने एक बात पूछी, अयोध्या में समाजवादी पार्टी का एमपी जीता, तुमने वोट नहीं दिया तो क्या फर्क हो गया? क्या जीता नहीं? अरे थोड़ा ब्रेक ले लो, एक्टिवा क्यों चला रहे हो एक्सीलेटर दे देके? थोड़ा ब्रेक शू घुस गए इनके, विपिन भाई इनके ब्रेक शू घिस गए, ये नहीं रुकेंगे, इनके ब्रेक शू घिस गए। ये बलात्कारी बाबा, ये बलात्कारी लोग हैं, ये बेटी जलाओ पार्टी है, ये बलात्कारियों को पसंद करते हैं, ये बलात्कारियों को इलेक्शन लड़ाते हैं, ये बलात्कारियों को इनके नेताओं की जगह तिहाड़ जेल में। संजय सिंह ने सही कहा कि बजट बढ़ाओ तिहाड़ जेल का, क्योंकि इनके नेता जाएंगे वहां पे। आप आज बता रहा हूं रत्नेश भाई, यू विल बी बिहाइंड द बार, आपको जेल जाना पड़ेगा। जो और बता दूं, चोर का साथी चोर का साथ देने वाला भी, माल चोरी करने वाला, माल खरीदने वाला, जिसकी दुकान में बेचा वैसी आप हो। यू विल बी बिहाइंड में चक्की पीसिंग, आप चक्की पीसोगे, जेल में रोटी बनाओगे, जेल में मेस में ड्यूटी लगेगी, आपकी जेल में मेस में ड्यूटी लगेगी, आपको जेल की डायरेक्ट की गाड़ी करनी पड़ेगी, आप जेल में जाओगे, आपका सत्ता बिल्कुल सफाया
ना तो अखिलेश खत्म, यादव को बिल्कुल कहते खत्म। फ्लाइट के टिकट रत्नेश भाई मिल पा खत्म रही हो है, गए आप। राहुल गांधी तो राज शर्मा ट्रेन जी, की गाड़ी का आप डीजल इनको ही पेट्रोल बोलने कितने भाई दीजिए। खत्म हो राज गया। शर्मा जी थोड़ा सा शांति रखिए प्लीज। बोलिए बोलिए मिश्रा जी, अब बोलिए आप, बोलिए आप। इनके ब्रेक शू घिस गए हैं। नहीं मैं भाई ऐसे अरे सर शांति रखिए थोड़ा सा नहीं ना, मैं लोग तो नहीं समझ नहीं पाएंगे ब्रेक अगर तो इस आपके तरीके भी से टूटे बहस थे, होगी। जी आपके मिश्रा भी जी बोलिए। टूटे थे, आपके ब्रेक अरे सर बोलिए टूटने के लिए बोलिए मैंने स्पीड सर बढ़ाया। बोलिए प्लीज। अब यदि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को कलकत्ता की फ्लाइट का टिकट महंगा हो गया। राहुल गांधी जी कहते थे मुझे हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे लगता है बड़ी मजबूत ताकत है, कहा कलकत्ता आओगे तो छठी का दूध पिला देंगे। ना तो अरे हरियाणा की रत्नेश जी एक सवाल है छोटा सा। रत्नेश जी एक छोटा सा सवाल है, हाथरस की घटना सही हो जाती है क्या कलकत्ता से तुलना करके? कलकत्ता की बेटी नहीं आपसे पूछ रहे हैं, हाथरस की घटना को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? उस पर दुख होता है। सर आप कलकत्ता पे जाएंगे, हमारी सरकार, ये हमारी हाथरस पार्टी पे के जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर नहीं विपिन भाई मैं ये जाना, इन्होंने ही तुलना करी, हाथरस और कलकत्ता इन्होंने तुलना करी, तो इन्हीं से सवाल कर लीजिए कि हाथरस को ये ठीक मानते हैं क्या? हाथरस में जो हुआ ठीक रहा? सरकार की जो भूमिका थी वो ठीक थी क्या? हाथरस में मामला सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता कलकत्ता क्यों नहीं गए? कहते हैं क्या ममता करते हैं क्या? जो ममता बनर्जी के अरे भाई थोड़ा ब्रेक शू नहीं डलवा लो। अरे ब्रेक शू लगाओ यार। भाई आपका ओके ब्रेक शू ओके टूटा है ओके भाई। ओके कांग्रेस यस की तो भारती पूरी जी। गाड़ी ही डिरेल है मेरे भाई। 3 लोकसभा चुनाव से डिरेल चल रहे हो तुम, क्या ब्रेक अरे पसलियां सिकुड़ जाएंगी रत्नेश भाई, पसलियां सिकुड़ जाएंगी, धीरे बोलो। अरे अरे रत्नेश भाई, राज शर्मा जी आपका शो ही ब्रेक कर दिया। 3 बार के लोकसभा अरे चुनाव से सर। भारत की जनता ने आपका शो ब्रेक कर दिया है। क्या उसका हैं? ठीक है राज शर्मा जी, राहुल हाँ गांधी जी। क्यों नहीं गए कलकत्ता? भाई वहां अरे एक मैंने बात तो बताया सही है फ्लाइट की कि टिकट महंगी हो गई विपिन मैं भाई। बताता हूँ। पेट्रोल डीजल ये का पता क्यों असली बात नहीं कहने देते। जवाब आने दीजिए मिश्रा जी प्लीज। मैं ये नहीं कहने, मैं एक बात कहता हूं, जब वो वहां घटना हुई और वहां पे दोषी कब पाया जाता है, नेता या मुख्यमंत्री जब एक्शन ना ले। वहां पे क्या कहा ममता जी ने कि अगर नहीं होगा 5 से 7-8 दिन में अगर नहीं करेगी यहाँ की पुलिस, मैं सीबीआई को दे दूंगी। अब मुझे इतना सा जवाब दे दे मिश्रा जी प्लीज। कि सीबीआई इंक्वायरी क्या है। अभी भी ममता जी ने पूछा कि सीबीआई स्टेटस क्यों नहीं दे रही। अमान नकारो, आप लोग तो हल्ला मचा रहे हो। उस लड़की से ज्यादा उपद्रव इन्होंने मचाया, उसके मर्डर के बाद ये उपद्रव मचा रहे हैं। और याद रखिए, जहां पे इनकी सरकार है ये गुंडे शांत हो जाते हैं, जहां पे हमारे लोगों की सरकार है ये गुंडे एक्टिव हो जाते हैं। आप ये बताइए सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है बताओ, बताओ सीबीआई क्या कर रही है भारतीय लोकतंत्र में बताओ। गिरे हुए लोग बैठे हुए हैं। ओके रत्नेश तिवारी भी बलात्कारी है, इनको भी जेल भेजो। मिश्रा जी। रत्नेश मिश्रा भी बलात्कारी है, ये उनके साथ देता है। हमारे लिए की बेटी भी बेटी है, आप कलकत्ता की दोनों बेटी भी लोग बेटी शांत है, हो और जाइए हमारे लिए प्लीज। उस कांग्रेस राज शर्मा जी और मिश्रा जी शांत हो जाइए दोनों। सरकार में बोटी बोटी यस भारती के पास चलेंगे। यस भारती माइक डाउन कर दो। विपिन जी कर्नाटका में इनकी सरकार है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आकर के दोषारोपण जब करते हैं तो उनको 4 दिन पहले जो घटना घटित हुई है उज्जैन में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वहां शोक संवेदनाएं चल रही थी, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। फुटपाथ पे बलात्कार हुआ है, फुटपाथ पे खुलेआम लोगों ने वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो के कारण ही पुलिस ने आगे बढ़ के कार्रवाई करी। नहीं, पुलिस कितनी मुस्तैद थी कि मुख्यमंत्री खुद मौजूद है उज्जैन में अपने गृह नगर में, गृह विधानसभा में, और पितृ शोक के कारण तमाम वीआईपी मूवमेंट हो रहा है और फुटपाथ पे बीच शहर बीच बाजार में बलात्कार हो रहा है और मुख्यमंत्री। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ना, वहां तो अच्छा आपको अभी आप या तो आप बोल लीजिए हमारी, जब आपसे सवाल करते तब आप जवाब नहीं दे पाते। कार्रवाई बाबा राम रहीम पे कौन सी हुई, कार्रवाई बाबा राम रहीम पे कौन सी हुई बताइए ना। अरे कार्रवाई बाबा राम रहीम पे कौन सी हुई बताइए ना। 4 बार 5 बार और पूछता हूँ, 6ठी बार बाबा राम रहीम पे कौन सी कार्रवाई हुई, 7वीं बार बाबा राम रहीम पे कौन सी कार्रवाई हुई, 8वीं बार बाबा राम रहीम पे कौन सी कार्रवाई हुई, 9वीं बार बाबा राम रहीम पे कौन सी कार्रवाई हुई, 10वीं बार बाबा राम रहीम पे कौन सी कार्रवाई हुई। बाबा राम रहीम जेल से बाहर आके किस पार्टी का प्रचार कर रहा है,
बाबा राम रहीम जेल से आके किस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है? बाबा राम रहीम जेल से बाहर आके किस पार्टी का प्रचार कर रहा है? बाबा राम रहीम बलात्कार के जुर्म में जेल से बाहर आके किस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है? बाबा राम रहीम जेल से बाहर आके किस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है? बाबा राम रहीम बलात्कारी जेल से बाहर आके किस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है? कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब ना सुनने की क्षमता है ना जवाब देने की क्षमता है। साथी है मिश्रा जी, ये राम रहीम के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नहीं करोगे क्या? ठीक है, अब हमें वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। कर लो यार कम से कम। अब हमें वक्त बाबा राम रहीम आपके स्टार प्रचारक हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ, बाबा राम रहीम, आप पे कृपा बरसी रहे इन लोगों की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसमें क्या जय श्री राम? आपकी अरे डिबेट का जनता जरूर जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।